जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शंकर जी के एकेडमी में। तो आज वीकली जो होता है वो करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल और मिसलेनियस का टेस्ट नंबर 2 है, ज्ञान बिंदु का, दरोगा बैच न्यू बैच का। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 2। पहले बिहार स्पेशल है, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स होगा और मिसलेनियस होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला, बिहार राज्य का क्षेत्रफल बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत में पूछ रहा कितना प्रतिशत है। तो बिहार का क्षेत्रफल, इसका आंसर सी होगा 2.86%। बिहार का विस्तार क्या है, तो यानी कि बिहार का विस्तार है, आपका आंसर बी होगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। तो आपका आंसर बी होगा, यह बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। आंसर आपका इसका सी होगा। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है, यानी कि पूछ रहा है कि किस राज्य के समीप बिहार है। तो सबसे समीप जो आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सी होगा, पश्चिम बंगाल के समीप आएगा क्षेत्रफल। बिहार का जिला किस इस कहने का मतलब हो गया बिहार का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करता है। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर आपका रोहतास होगा। रोहतास को देखिएगा तो उधर उत्तर प्रदेश से भी मिलता है और झारखंड से भी मिलता है, यानी कि दोनों की सीमा को यह स्पष्ट कर रहा है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी, तो असल ये इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन आप डी को सुधारिए, इसमें 80 वर्ष होगा। 80 वर्ष थे उस समय के, जब उनका उम्र हो रहा था तो 80 वर्ष होगा। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, तो समानांतर सरकार की स्थापना कुंवर सिंह का एक भाई थे अमर सिंह। तो कुंवर सिंह का भाई एक थे अमर सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था। इनका इसका आंसर ए होगा, विलियम टेलर था। पटना कॉलेज की स्थापना हुई, कब हुई पटना कॉलेज की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना आंसर बी होगा, 1863 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ, तो जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 2 अधिवेशन हुआ है बिहार में, वर्तमान का बिहार में। पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था जो कि पटना के बांकीपुर में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था। तो पहला हो गया डी आंसर इसका हो। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर बी होगा, मजरूल हक होगा। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, तो जानते हैं आप कि बिहार में राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, यानी कि यहाँ त्रिस्तरीय शासन है, यानी उपयुक्त सभी होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुआ, इसका आंसर ए होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना आपका इसका आंसर ए होगा 1 अप्रैल 1949। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसे है, तो आपको बताएंगे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। बिहार किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200, अब देखिए अब कब हो गया बिहार स्पेशल खत्म, अब करंट अफेयर्स है, अब करंट अफेयर्स आ गया है। अब करंट अफेयर्स क्या, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है, तो 200 इको बसों का अनावरण हमारे असम सरकार के वहाँ का मुख्यमंत्री किए हैं 200 बसों का, इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़िए। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता आपका रूस करेगा, आंसर इसका ए होगा।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो आंसर डी होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुष्क दिवस घोषित किए 22 जनवरी को जो कि राम मंदिर का उद्घाटन था। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का है। आंसर डी होगा, संयुक्त अरब अमीरात। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड दिया गया है? तो वह बुरहानपुर होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़िए। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरुआत हुआ है? जानते हैं कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि है वह मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। रानी दुर्गावती वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा किया है? तो आपका आंसर बी होगा, इसरो के द्वारा किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो आपका सभी होगा इसमें। पश्चिम बंगाल के काला नुनिया चावल को, सुंदर बनशहर को, कादियाल साडिया को, तीनों को दिया गया है जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य के हस्त निर्मित कालीन और बांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। ये आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। आंसर ए होगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के रूप में नामांकित किया गया है? तो आपका सभी होगा। इंदौर भी है, भोपाल भी है, उदयपुर, तीनों को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। भारत पार्क किस देश में खोला गया है? तो भारत पार्क जो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐलान किए हैं कि यूएई में भारत पार्क खोला जाएगा। यूएई, आपका आंसर यूएई होगा। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य एल1 किस दिन लैग्रेंजे पॉइंट 1 पर पहुंचा था? 6 जनवरी 2024 को इसका पहुंच गया था पॉइंट पे। तो याद रखिएगा और आपको कमेंट में बताना है कि आदित्य सूर्य मिशन जो है आदित्य एल1 को कब लॉन्च किया गया था, किस तारीख को, आपको डेट बताना है। सही लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपका जो भी नया नया अपडेट जाएगा आपके पास पहुंच जाएगा। इसका अगला पार्ट भी हम लेकर आएंगे ज़रूर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर इंद्रामणि होगा, यानी इंद्रमणि आंसर डी होगा, एक कार्यभार संभाले हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान ने किया है। आंसर बी होगा। हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया। यह उनका कौन सा कार्यकाल, यानी कि कईवां बार इनका है? तो 5वां बार वो बनी है वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, लगातार 5 बार बनी रही है शेख हसीना। चलिए आगे। हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ है? यानी कि हज समझौता किसके किसके बीच हुआ है? तो वह हो जाएगा सऊदी अरब के साथ हो किया गया। आंसर ए होगा, आंसर ए। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो जानते हैं आंसर ए होगा, ओपेनहाइमर ही होगा, जीता है। भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया है? तो भारत ने एक चिकित्सा के लिए पहल शुरू किया है, वह है, पहल का नाम है, इसका आंसर ए होगा, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया शुरू किया है भारत ने। 24 जनवरी में 2024 में रेल बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेल बोर्ड का नया सचिव बने हैं अरुण नायर। कौन बने हैं? अरुण नायर। रेल बोर्ड के नए सचिव हो गए हैं अरुण नायर। तो आगे बढ़िए।
एसेज ऑन गीता। अब देखिए करंट अफेयर्स खत्म हो गया, अब आ गया मिसलेनियस। तो आप मिसलेनियस देखिए, सारा चीज़ आपका विश्वास मानिए दरोगा के लिए जो इस बार बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स मिसलेनियस तीनों आपका मजबूत होने वाला है। इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए और शेयर भी जरूर किए दोस्तों के पास ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। एसेज ऑन गीता किनकी है? तो अरविंद घोष का है। आंसर बी होगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दिवस भी जानते हैं, जरूर आता है, याद कीजिए। विश्व यह 14 नवंबर को होता है। 14 नवंबर को एक बाल दिवस भी मनाया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई है? रेड क्रॉस की स्थापना, इसका आंसर सी होगा, मई 1863 में। मीन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर डी होगा, 40 का डी, हिटलर। हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था, आंसर सी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार 42 का बी होगा, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। 43, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने प्रथम महिला नीरजा भनोट है, आंसर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन सा है? तो भारतीय महिला नीता अंबानी होगी, आंसर बी होगा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो शिक्षा का अनिवार्य करने में प्रथम देश परसा है, आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते। 46, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका स्वीडन होगा, आंसर बी होगा। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? तो आंसर इसका ए होगा, कोलकाता में है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर सी होगा, जाकिर हुसैन बने हैं प्रथम। मुझे बताइएगा अब पूरे राष्ट्रपति में इनका क्रम कैमा है? तो आप कमेंट चेक कीजिए, इनका कार्यकाल क्या, कब से कब तक के राष्ट्रपति हैं, जरूर आप कमेंट कीजिए। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो INS चक्र है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, राइडर कप किससे संबंधित है? राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। चलिए खत्म हो गया। आप इसको अच्छा अगर आपको लगता है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। हम और भी अपडेट लेकर जरूर आएंगे और अगला वीडियो जरूर लेकर आएंगे इनका जो भी कराएंगे सर। तो चलिए जय हिंद, धन्यवाद।